4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमेरिका, यूरोप बाज़ मरतबा फैक्ट्रियां नहीं लगाता, बाज़ मरतबा इनोवेशन करता है, गूगल बना देता है। इंटरनेट की उत्पत्ति हिंदुस्तान से तो हुई नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आगे बढ़ जाते हैं ये लोग, एक आइडिया दे देते हैं, भले ही चीन भी उसकी कॉपी करने लगे या आगे निकल जाए, लेकिन इनोवेशन करके पूरी दुनिया की ज़रूरत बन जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके बाद एलन मस्क का गिरोह चल रहा है पूरे देश में, उसमें तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं और उसने आकर के मोदी जी की डिग्री की बखियाँ उधेड़ दी। लेकिन एक ऐसा सवाल आ गया दोस्तों कि अब गिरोह की खैर नहीं है। उसने दरअसल भारत में बसने वाले, दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का जो धर्म इस्लाम है उसको बेहतर बता दिया है। आप देखेंगे सवाल आया कि इफ़ यू हैड अ चॉइस विद रिलीजन वुड यू चूज़, अगर आपके पास मौका हुआ तो आप कौन सा रिलीजन चूज़ करेंगे, किसी ने सवाल कर लिया। गिरोह ने कहा आई डोंट हैव बिलीव्स, मुझे कोई विश्वास नहीं है, बट इफ़ आई चूज़ आर रिलीजन आई हैड टूवर्ड इस्लाम इट फर्स्ट कुरानिक वर्ड रीड एंड इस्लामिक गोल्डन एजेस। लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूँ। एक साहब ने इस पर लिख दिया, गिरोह से सावधान रहिए। इसके ओम थानी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि ईसाइयत में करुणा बहुत है मगर इस्लाम अव्वल है, क्योंकि ज्ञान पर जोर देता है। लगता है ट्रंप और वेंस जैसे झगड़ालू दोस्तों की सोहबत में उसका डर निकल गया है और ये भी अब रैंक कर दिखाएगा। और बाकी बातें लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर देख लीजिए ये गिरोह ने जवाब क्या दिया है। गिरोह ने जवाब दिया है कि साहब क्रिश्चियनिटी जो है, कंपैशन इज ग्रेट बट इस्लाम एम्फेसिस ऑन द लर्निंग फर्स्ट फिट्स मी बेटर, मतलब इस्लाम फिट बैठता है। चलिए वो खैर एक अलग बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जितनी भी इंटरनेट पे जानकारियां हैं उसको इकट्ठा करके उसका जो वो जूस निकलता है वो आपको बता देता है। लेकिन बात ये चल रही है कि एलन मस्क का गिरोह या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर इस तरह के जवाबात आएंगे कि इस्लाम बेहतर रिलीजन है, अव्वल रिलीजन है, तो भारत के लोगों के क्या बात, दिल पे क्या गुजरेगी। ये पत्रकार भी अपना द्वेष नहीं छुपा पा रहे हैं। एक पत्रकार इसके बारे में लिखते हैं, वो ये लिखते हैं साहब कि गिरोह से सावधान रहिए, इसके पूर्वाग्रह और दुराग्रह हो सकते हैं, बल्कि होंगे, क्योंकि ये जानकारी उसके पास उपलब्ध है, उसी के आधार पर वो जवाब देगा। गिरोह केवल टेक्स्ट के आधार पर एक धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है, जबकि मेरा मानना यह है कि हर धर्म के अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं। कोई भी धर्म संपूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। देखिए, अगर धर्म सही है तो वो सही ही होगा। ये अच्छे बुरे पहलू तो आपके दिमाग की उपज है। अगर धर्म सच्चा है, सही है, तो उसकी हर एक शिक कहते हैं धारा, वो बिल्कुल सच्ची होगी। ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है। मैं कह रहा हूँ ना, गिरोह ने अगर ये कह दिया कि जी मेरा विश्वास नहीं है, पहली बात तो ये तमाम दुनिया की जानकारी जो नेट पर पड़ी है उसके बिहाफ पर उसने कह दिया होगा कि कोई भी कुदरत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन कह रहे हैं, उसने आगे लिखा कि अगर मुझसे चुनने के लिए अगर आप कहते हैं तो मेरे लिए इस्लाम बेटर है, वो मेरे लिए फिट बैठता है। उसने और धर्मों की बात भी की है। अब ये वाली बात आने के बाद अब गिरोह को ये किस प्रकार से रवांडा का, ISI का, अफगानिस्तान का साबित कर देंगे, ये तो आप शुरुआत देख रहे हैं। अभी तो 70 से 80-90% जो लोग यात्राओं के अंदर तलवारें भांज रहे हैं और होली के रंग में रंग सराबोर होने की जगह नालियों में पड़े हुए हैं। ये मैं बड़े सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कौन सा त्यौहार था उसको क्या बना दिया। बहरहाल दोस्तों, तो कहने का उनको तो ये AI और ये ASI कुछ मालूम ही नहीं है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका शुरुआती मरहला दोस्तों ANI है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चीन वगैरह, अमेरिका AGI पर पहुंच गया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ASI आने वाला है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जो भी इसको हासिल कर लेगा वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, 1-1.5 मिनट में मैं अपने दर्शकों को यह भी बताने की कोशिश करता हूं, हालांकि मालूम है सबको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी जानकारी का नाम है जो इंटरनेट पर पड़ी पूरी दुनिया की।
अब जब पूरी दुनिया की जानकारी है, एक अकेले मेरी जानकारी है, आपकी जानकारी, तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन होगा। वो पूरी दुनिया का इंटरनेट का मवाद इकट्ठा है, यहाँ एक आदमी की चीज़ इकट्ठी है, एक अकेले फर्द आदमी की। हालांकि वो तमाम जानकारियाँ लोगों की ही हैं, तमाम दुनिया के लोगों की, 7-8 अरब जितने भी लोग हैं सबकी जानकारियाँ, जो भी मुँह से बोला गया है, किया गया है, इनोवेशन सब इकट्ठा है। अब जाहिर सी बात है एक आदमी के सामने अगर इतनी बड़ी जानकारी का पुलंदा रखा है, आप वकील हैं और आपने कहा साहब ऐसा है, मेरा जो क्लाइंट है उसको 307 या 302 या जो भी मर्डर वगैरह है उसकी सिचुएशन ये है, उसने इस हालात में कर दिया और मैं उसको बचाना चाहता हूँ, तो वो किताबें पलटता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपने सिचुएशंस डाल दी हैं, वो पूरा मामला डाल दिया है और उसके बाद आपने कहा कि अब ये बताओ कि शानदार धाराओं के मुताबिक, भारत की धाराओं के मुताबिक मैं बचूंगा कैसे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी किताबें भारत के संविधान के मुताबिक लिखी हैं, एग्जिस्ट हैं और ख़त्म भी हो गई हैं, उनका सबका निचोड़ इकट्ठा करके आपको बता देगा कि आपके बचने की जगह यह है, ये एक रूपरेखा। वो जो बार बार किताबें निकाल करके वकीलों की शेल्फ में देखा होगा आपने, निकालते हैं फिर वो इतनी किताबें लेके चलते हैं, उसके बीच में जगह, वो सबको ख़त्म कर दिया। एक इंजीनियर से अगर मकान बनाने की आप बात करते हैं और उसने कहा भाई मेरा ये काम है, वो नक्शा बना के देता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर आप मिसाल के तौर पे ये कहते हैं भाई मेरा 100 गज का मकान है, मेरे इतने परिवार में सदस्य हैं, मुझे ये चीज़ें चाहिए और भविष्य में मुझे कौन कौन सी ज़रूरतें महसूस हो सकती हैं, उसके हिसाब से आप मुझे ये एक नक्शा बना दीजिए। वो आपको 1.5 मिनट में नक्शा बना के दे देगा, 30 सेकंड में। फिर आप कहोगे नहीं मुझे कुछ ऐसा चाहिए जैसे ईरान के अंदर घर है, फिर आप कहेंगे मैं टर्की, मतलब दुनिया भर की आप बात कर सकते हैं, वहाँ इंजीनियर्स का रोल ख़त्म हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत शानदार चीज़ है और आने वाले वक्त में जो मैं आपसे कह रहा हूँ AGI और ASI वो क्या चीज़ है, उसके अंदर सेंस पैदा किया जा रहा है, रीजनिंग पैदा की जा रही है। मैं आपको देखिए सवाल तो मैं आपको ये करने आया था गिरोह के बारे में, लेकिन अब बात चली है तो आप 1-1.5 मिनट बने रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब हुआ 3-4-5 साल पहले, तो वो 3 दिन का था, बराबर उस पर ही बात चलती रही। मैं आपको बता दूं, आदमियों की जो IQ लेवल होता है उससे ज़्यादा सोचने की क्षमता अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगी तो वो दुनिया के लिए दिक्कत पैदा कर देगा। जैसे रोबोट फिल्म आई थी और रजनीकांत को आपने देखा था, इसी के बारे में जिक्र चला। हुआ यूं कि जिस तरह से शतरंज एक बोर्ड होता है, शतरंज एक खेल होता है, ऐसे दुनिया में एक बिल बोर्ड होता है, बिल बोर्ड। आप ट्रिलियन बहुत सुनते हैं, ट्रिलियन के आगे होता है ड्रिलियन। एक ड्रिलियन जो है ये समझ लीजिए 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो होता है ड्रिलियन होता है। और उस कंप्यूटर में बिल बोर्ड का जो गेम खेलने बैठे 3 लोग जिन्होंने बनाया था, कंप्यूटर से खेलने जब वो बैठे तो उसके अंदर 1.5 लाख ड्रिलियन, 1.5 लाख ड्रिलियन, 1.5 ड्रिलियन नहीं, 1.5 लाख ड्रिलियन चालें थी बिल बोर्ड में। सामने वो 3 बंदे बैठे थे जिन्होंने बिल बोर्ड बनाया था। अब उसके बाद जब वो खेलने बैठे हैं तो खेलने के बाद हुआ यूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर ने जितनी भी उसके अंदर चालें भरी हुई थी 1.5 लाख ड्रिलियन, उसके मुताबिक वो खेल रहे थे। लेकिन फिर भी चूंकि बनाया उन्होंने था, प्रोग्राम उन्होंने किया था, उसके अंदर चालें सब उन्होंने डाली थी कंप्यूटर में। वो जब खेलते रहे तो याद रखिएगा, गूगल पर जाइए, लिखिए 36 मूव, 36वां मूव। जब 36 मूव चला कंप्यूटर ने बिलबोर्ड पर तो वो तीनों हार गए। लेकिन वो तीनों सिर पकड़कर ये बैठ गए कि ये जो 36वां मूव चला है कंप्यूटर ने, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, इंटरनेट ने, ये दरअसल प्रोग्राम के अंदर था ही नहीं। उसी वक्त से ये दुनिया के अंदर बातें चलनी शुरू हो गई दोस्तों कि आखिरकार हमें ASI यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, ये AI के तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी दुबई में एक रोबोट खड़ा था AI वाला, उसने एक लड़की के पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। वो कौन सा उसके अंदर जज्बात जाग गए थे। कहने का मेरे मतलब ये है कि ये दुनिया तो यहाँ जा रही है और आप कहाँ जा रहे हैं। गिरोह ने इस्लाम को सबसे बेटर रिलीजन कह दिया है। अब ये जो डॉक्टर मुकेश कुमार है, पत्रकार हैं, इसके भी मिर्चें लग गई भाई के, परेशान हो गया, कैसे कह दिया। अरे भाई मेरे, जो ये तमाम तुम्हारी और मेरी नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि वो पूरी दुनिया की तमाम नॉलेज इकट्ठे करके बात कर रहा है और आप अपनी पर्सनल तजुर्बे की बातें कर रहे हैं।
लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि आप दरअसल समझना तो चाहें। इस खबर के दो पहलू हैं दोस्तों। एक पहलू तो यह है कि इस्लाम को अगर ग्रोक ने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बेटर बता दिया है तो इनके चुनचुने क्यों लग रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि दुनिया किन बातों में जा रही है। जैसे मैंने भी आपको बताया, छोटी सी बात, सालों पुरानी बात है, मुझे याद आ गई इसलिए मैंने आपको बता दी है। दुनिया तो जा रही है कि इस बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ASI वर्जन कौन दुनिया के लोग इस्तेमाल कर लें। ये ट्रंप पागल थोड़ी ना है। ये मिनरल्स के पीछे जो पड़ा हुआ है ग्रीनलैंड में और तमाम कोलंबिया में और यूक्रेन में, उसको मालूम है कि आने वाले समय में मुझे इन्हीं मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो जमीन से निकले, जो कभी निकले नहीं है, दुनिया ने किसी ने देखा नहीं है। जिसके पास वो होगा वो दुनिया पे हुकूमत करेगा। और आपके पास क्या है? गिरोह ने इस्लाम को बेस्ट बता दिया, ये जो है हिंदुत्ववादी नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ है। बस लगे रहिए अब आप इसमें। अरे भाई मेरे, ये डॉक्टर जो अंग्रेजी गोली बनाता है ना, ये किसी अंग्रेज का फार्मूला है, वरना पत्ते बांधे फिरता पूरी दुनिया में तू अभी तक। चूंकि तुम्हारी और हमारी जो पुरानी पद्धति थी उसको तो हम छोड़ आए थे, वैद्यों की और हकीमों की और पुराने लोगों की। तो ये अंग्रेजों का जो इंजेक्शन बनाया हुआ है ना, ये इंजेक्शन नहीं होता तो बेहोश नहीं होता तू, और तेरा ऑपरेशन नहीं होता। तो लिहाजा इस गोबर से बाहर निकल, इस नाली से बाहर निकल और समझ कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। मेरी खबर बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन ये चूंकि दिखाई दे गई थी तो मेरे दिल में ये बात आई कि देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी का, अभी शुरुआत में क्या हुआ, जब मेरी खबर थोड़ी लंबी हो रही लेकिन आप बने रहिए प्लीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले दिनों क्या हुआ, हमारे इलाके से एक दूसरे इलाके में एक लड़के आदमी ने कहा मैं अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाने भेज रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है बच्चे भी दिमाग पैदा होंगे। बताइए, ये तो सोच है। आज मोबाइल पे तो कंप्यूटर चला रहा है या नहीं चला रहा है। जब पोलियो चला तो मुस्लिम समाज में एक बात ये चली कि साहब इससे बच्चे नहीं होंगे। मतलब इतनी जहालत है, इतनी जहालत है जिसकी कुछ हद नहीं। अंग्रेज चला जा रहा, अंग्रेज हंसता है आप पर और हम पर, चूंकि वजह यह है होली को कुछ और बना दिया, बकरीद को कुछ और बना दिया, है ना। इन्हीं चीज़ों में पड़े रहिए और फिर अंग्रेजों के इनोवेशन पे पड़े रहिए। ना गूगल तुम्हारा, ना अमेज़न तुम्हारा, ना याहू तुम्हारा, ना इंटेलिजेंस तुम्हारी, कुछ नहीं है। हाँ, इस्तेमाल करने में सबसे आगे आ जाएंगे आप भूखों की तरह। ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ज्ञान की तरफ जाइए, अज्ञानता से बाहर निकालिए। और ये नेता जो राजनीतिक माहौल पैदा कर रहे हैं, ये पत्रकार जो राजनीतिक माहौल कर रहे हैं, आपको और मुझे धार्मिक पशु बनाने की बात कर रहे हैं। खबर कुछ और थी लेकिन मैसेज को आप समझिएगा प्लीज़। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।